नमस्कार। संस्कार साइंस एकेडमी की ऑनलाइन क्लास में एक बार आपका पुनः स्वागत। पिछले कालांश में हम वाक्य के संबंध में पढ़ रहे थे और वाक्य का जो बिंदु था वो पूर्ण हुआ। आज हम एक नया टॉपिक क्रिया को पढ़ेंगे। तो देखिए, सबसे पहले हम क्रिया के बारे में सामान्य बातें जानें। क्रिया, सबसे पहले क्रिया की डेफिनेशन, क्रिया की परिभाषा। क्रिया हम किसे कहेंगे? क्रिया की परिभाषा होगी वाक्य में प्रयुक्त जिस शब्द अथवा शब्द समूह के द्वारा किसी कार्य का होना पाया जाए या किसी शब्द द्वारा किसी काम का होना पाया जाए, उसे हम क्रिया कहते हैं। परिभाषा क्या होगी? वाक्य में प्रयुक्त शब्द अथवा शब्द समूह के द्वारा किसी कार्य का होना या करना पाया जाता है, उसे हम क्रिया कहेंगे। जैसे वाक्य में प्रयुक्त किसी शब्द या शब्द समूह द्वारा किसी कार्य का होना या करना पाया जाता है, उसे क्रिया कहते हैं। यानी वाक्य में प्रयुक्त जिस शब्द अथवा शब्द समूह के द्वारा किसी कार्य का होना या करना पाया जाता है, उसे हम क्रिया कहते हैं। उदाहरण के लिए, जैसे मैं तुम्हें व्याकरण पढ़ाऊँगा। मैं तुम्हें व्याकरण पढ़ाऊँगा। तुम घर जाओ। राम पुस्तक पढ़ता है। इन वाक्यों में हम देखेंगे मैं तुम्हें व्याकरण पढ़ाऊँगा। इसमें व्याकरण पढ़ाने का काम हो रहा है, तो पढ़ाना ये क्रिया हुई। इसी तरह से जाना, इसमें क्रिया हुई। पढ़ता है, क्रिया हुई। क्रिया का जो मूल रूप होता है उसे धातु कहते हैं। मूल रूप को क्या कहते हैं? धातु। धातु में ना जुड़ने से क्रिया का निर्माण होता है। जैसे लिख, पढ़, ये धातु हैं, परंतु इनमें ना जुड़ने से ये क्रिया के रूप में बदल जाएंगे। यानी क्रिया का जो मूल रूप होता है उसे हम धातु कहते हैं, और धातु में ना जुड़ने से वो क्रिया का रूप ले लेती है। तो क्रिया जहाँ जिस भी शब्द या शब्द समूह के द्वारा किसी कार्य का होना या करना पाया जाता है, उसे हम क्रिया कहते हैं। अब देखिए, क्रिया के भेद। क्रिया के भेद। क्रिया के भेद हम दो रूपों में देख सकते हैं। जैसे कर्म प्रयोग था, संरचना के आधार पर क्रिया के भेद किए जाते हैं। कर्म, रचना व प्रयोग के आधार पर क्रिया के भेद किए जाते हैं। कर्म, प्रयोग और रचना के आधार पर या संरचना के आधार पर क्रिया के भेद किए जाते हैं। इसमें हम सबसे पहले देखें, कर्म के आधार पर क्रिया के
भेद या प्रकार। क्रिया के प्रकार, कर्म के आधार पर क्रिया के प्रकार, इसे हम एक सारणी के माध्यम से समझेंगे। जैसे कर्म के आधार पर क्रिया। कर्म के आधार पर क्रिया के दो भेद होते हैं, दो प्रकार होते हैं। अकर्मक क्रिया सकर्मक क्रिया। अकर्मक क्रिया, सकर्मक क्रिया, इसको भी हम दो भागों में बांटेंगे। एक पूर्ण अकर्मक क्रिया, दूसरा अपूर्ण अकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया को हम देखें, पहला होगा एक कर्मक क्रिया, दूसरा होगा द्विकर्मक क्रिया। यानी कर्म के आधार पर क्रिया हम देखें तो मूल रूप से कर्म के आधार पर क्रिया के दो प्रकार होते हैं। एक होती है अकर्मक क्रिया, दूसरी होती है सकर्मक क्रिया। और अकर्मक क्रिया को भी हम दो भागों में बांट सकते हैं, पूर्ण अकर्मक क्रिया और अपूर्ण अकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया को भी हम दो भागों में बांट सकते हैं, एक कर्मक क्रिया और द्विकर्मक क्रिया। अब देखिए, कर्म के आधार पर क्रिया को हम विस्तार से पढ़ें। कर्म के आधार पर क्रिया। कर्म के आधार पर क्रिया, सबसे पहले हम लेते हैं अकर्मक क्रिया को। अकर्मक क्रिया, देखिए अकर्मक क्रिया हम किसे कहेंगे? क्रिया, जिस क्रिया के द्वारा कार्य का फल सीधा कर्ता पर, जिस क्रिया के द्वारा कार्य का फल सीधा कर्ता पर पड़ता है वह अकर्मक क्रिया होती है। कार्य का प्रभाव सीधा कर्ता पर पड़ता है, अर्थात जब किसी वाक्य में कर्म के न होने पर भी कर्ता और क्रिया से वाक्य का पूर्ण भावार्थ स्पष्ट हो जाता है, वहाँ अकर्मक क्रिया होती है। डेफिनेशन क्या होगी? जिस क्रिया का प्रभाव, जिस क्रिया का प्रभाव या जिस क्रिया के द्वारा कार्य का फल जिस क्रिया के द्वारा कार्य का फल सीधा कर्ता पर पड़ता है, अर्थात वाक्य में कर्म के अभाव पर भी क्रिया व कर्ता द्वारा ही वाक्य का पूर्ण अर्थ या भावार्थ स्पष्ट हो जाता है, उसे अकर्मक क्रिया
कहते हैं। यानी जिस क्रिया के द्वारा कार्य का फल सीधा कर्ता पर पड़ता है, अर्थात वाक्य में कर्म के अभाव पर भी क्रिया व कर्ता द्वारा ही वाक्य का पूर्ण अर्थ या भावार्थ स्पष्ट हो जाता है, उसे हम आक्रमक क्रिया कहते हैं। यानी जिस क्रिया के द्वारा कार्य का फल सीधा कर्ता पर पड़ता है, अर्थात वाक्य में कर्म के अभाव पर भी क्रिया व कर्ता द्वारा ही वाक्य का पूर्ण अर्थ या भावार्थ स्पष्ट हो जाता है, उसे हम आक्रमक क्रिया कहते हैं। यानी इस प्रकार की जो क्रियाएं होती हैं उनमें कर्म का अभाव होता है, कर्म नहीं होता, और कर्म के अभाव पर भी वाक्य का पूर्ण अर्थ या भावार्थ स्पष्ट हो जाता है, उसे हम आकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसा कि नाम से स्पष्ट हो रहा है कि कर्म का न होना, इस प्रकार की जो क्रियाएं होती हैं उसमें कर्म नहीं होता है। जैसे सुमन हंसती है, बच्चा पढ़ता है, मुस्कान सोती है, वह रात भर नहीं सोया। ये जब हम वाक्य देखेंगे तो इन वाक्यों में हम देखेंगे कि कर्म का अभाव है। सुमन यहाँ करता है, हंसती है ये क्रिया है, बच्चा यहाँ करता है, पढ़ता है ये क्रिया है, और सोती है भी यहाँ क्रिया है, ये करता है। वह रात भर नहीं सोया, ये क्रिया का विस्तार है और ये क्रिया है, और ये सर्वनाम कहें या उसे हम कर्ता कहें, यानी इसमें कर्म का अभाव है। इस प्रकार की जो क्रियाएं होती हैं उसमें कर्म का अभाव होता है, और बिना कर्म के भी ये पूर्ण भावार्थ या पूर्ण अर्थ प्रतीत करते हैं या पूर्ण अर्थ देते हैं। बाकी हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। धन्यवाद।